झांसी जिले के गांव चैनत में और यहां पर लगभग 15 से 17 दिन से लगातार धरना चल रहा है। किसान कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और सड़क यहां पर जाम कर दी गई है। जो पाइपलाइन हांसी के लिए सरकार दबा रही वो गैर कानूनी है, वो किसान के खेतों में डाल रखी है, ना उसके लिए मुआवजा दे रखा किसान को, ना किसान की सहमति दे रहा। पूरा हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर उस लाइन को जो गैर कानूनी है उखाड़ करके पीडब्ल्यूडी की जगह में डालने के लिए जा रहे हैं। पाइपलाइन पाड़ के यार रोड पे घेरांगे और कोई तैयारी नहीं। शहरों को पानी देते हैं, फिर गांव तिसाई मरेंगे। गांव का अधिकार नहीं है इस देश में, गांव को भी तो पीने का पानी चाहिए। ये सरकार गैर कानूनी तरीके से लाइन बिछा रही है और चानत गांव को पानी नहीं दे रही। आज की पंचायत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस लाइन को उखाड़ के फेंक देगी। अगर चानत गांव को पानी होगा तो ये लाइन सुचारू रूप से चलेगी, नहीं चलेगी। ये विधायक बयाना से ईश्वर का झूठा, ईश्वर का ताना से हमने नहीं देखा। इसने कॉलोनी काट रखी है, यहाँ पर बीसीओ कॉलोनी हांसी के अंदर काट रखी है। हांसी शहर के अंदर से पुरानी जतंग और पेटवाड़ ब्रांच शहर के बीचों बीच निकलती है। वो अपनी कॉलोनियों के अंदर फुल पानी दिखा करके महंगे दाम वसूलना चाहता है। पाइप पाड़ के रोड पर गेड़ांगे, शहीद होना तैयार कर, पानी लेकर अगर इस लाइन में लेवांगे, पानी ले बिना घर पे नहीं जावांगे। ये देख लीजिए, ये पाइप जनता के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं और इनको रोड पर डालने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। ये देख लीजिए, हम आपको झांसी जिले के चैनत गाँव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है एक बार फिर झांसी जिले के गांव चैनत में और यहां पर लगभग 15 से 17 दिन से लगातार धरना चल रहा है और पानी और बिजली की समस्या को लेके। लेकिन अब किसान कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और सड़क यहां पर जाम कर दी गई है। सुरेश कोच जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं और बड़े दमदार तरीके से अपनी बातें रखते हैं। सुरेश कोच जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। जी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? अभी जो पाइपलाइन हांसी के लिए सरकार दबा रही वो गैर कानूनी है, वो किसान के खेतों में डाल रखी है, ना उसके लिए मुआवजा दे रखा किसान को, ना किसान की सहमति दे रखी। इसलिए आज ये चैनत गांव की अध्यक्षता में पूरा हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर उस लाइन को जो गैर कानूनी है उखाड़ करके पीडब्ल्यूडी की जगह में डालने के लिए जा रहे हैं। आपने 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, उसकी वजह? हाँ, उसकी वजह ये थी कि अगर सरकार का शुद्ध बुद्धि आ जाए, कोई सरकार के सैनी सरकार ने थोड़ी बहुत कोई अकल दे दे, भाई भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, चैनत गांव ने पानी दे दो, तो हमने समय इसलिए दिया था। तो क्या आपने अपने टेबल पर बातचीत नहीं हुई डीसी साहब से? गांव की कमेटी टेबल में बात कर रही है, मगर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही, गांव की कमेटी की सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या लगता है आप जो ये करने जा रहे हैं, आगे की जो तैयारी चल रही है उससे कुछ न कुछ? भाई, गांव की कमेटी इसका नेतृत्व कर रही है और हम उनके सहयोगी हैं और हम हर संभव उनकी मदद करेंगे। जहां भी वो हमारे को कहेंगे हम वही काम करेंगे। अभी उनका कहना है कि हमने पीडब्ल्यूडी की लाइन पे पाड़ के पानी खतर वो डालनी है। आज के दिन नेता, विपक्ष, पक्ष सभी के नाम पे सुरेश कोच जी का नाम है कि सुरेश कोच जी इस आंदोलन के आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नहीं, ये भरम है, गांव की कमेटी कर रही है। मेरे से तो जो भाई सुझाव लेवे हैं मैं दे दूं, नहीं लेवे तो भी उनकी मर्जी। तो अब आगे कहाँ जाने की तैयारी और क्या कुछ? पाइपलाइन पाड़ के यार रोड पे घेरांगे और कोई तैयारी नहीं। तो ये देख लीजिए, किसान पूरे जोर शोर से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो कुछ और किसान साथी हैं जी, जोगेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये चानत गांव का कानूनी अधिकार है, उनके क्षेत्र में को लाइन जाती है तो उनको पानी देने का भी सरकार की जिम्मेवारी है। न तो किसानों को मुआवजा देते और न पानी देते, ये गैर कानूनी तरीके से शहरों को पानी देते हैं, फिर गांव तिसाई मरेंगे। गांव का अधिकार नहीं है इस देश में, गांव को भी तो पीने का पानी चाहिए। ये सरकार गैर कानूनी तरीके से लाइन बिछा रही है और चानत गांव को पानी नहीं दे रही। ये आज की पंचायत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस लाइन को उखाड़ के फेंक देगी। अगर चानत गांव को पानी होगा तो ये लाइन सुचारू रूप से चलेगी, नहीं चलेगी। क्या लगता है, आप ये पाइपलाइन उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पाइपलाइन उखाड़ने के बाद क्या पानी मिल पाएगा आपको? पानी मिल पाएगा। शहर में पानी ले जाएंगे तो चानत गांव को भी पानी मिलेगा। अगर शहर को पानी पिलाना है तो चानत गांव को भी पानी पिलाना पड़ेगा। नहीं, हरगिज
यहाँ से लाइन नहीं जाने देंगे। जन्नत गांव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, शहरी लोगों की सरकार है, गांव को उजाड़ना चाहती है, किसानों की जमीन छीनना चाहती है, गांव को तो तबाह करना चाहती है, शहरीकरण करना चाहती है सरकार। तो आगे हमने देखा भी है और चर्चाएं भी चली हैं कि आगे पुलिस प्रशासन भी काफी संख्या में तैनात है। हम हिंसक लोग नहीं हैं, हम अपने अधिकार और पीने के पानी का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है जीवित रहने के लिए, उस अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। कितना प्रशासन आ लो, कुछ आ लो, फोर्स आ लो, इसमें वापस पैर नहीं धरेंगे, पानी लेकर ही घर जाएंगे। तो ये देख लीजिए, मातृ शक्ति और किसान आज के दिन गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और लगभग 25 से 30 गांव सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? बात यह है जी, 17 दिन हो गए मस्जिद गांव के भूखे प्यासे लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और एक वाजिब मांग है, भोजन से भी जरूरी चीज है पानी। मस्जिद गांव, इस चानोत गांव के अंदर से बड़ी पाइपलाइन जा रही हांसी के लिए, उसमें टी की मांग है। ये कोई नाजायज मांग नहीं है, ये जेन्युइन डिमांड है। और अकेला मैं जितनी हिसार जिला से पूरी खापे और पूरे हरियाणा के किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा के पूरा नेतृत्व यहाँ पर आया हुआ है। आज 28 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया था, या तो इस समस्या का समाधान किया जाए, वरना चानत गांव के एरिया में किसानों को खेतों के एरिया में बगैर अनुमति के, बगैर मुआवजे के, बगैर किसान की सहमति के जो नाजायज अनलीगल पाइपलाइन बिछाई गई सरकार के द्वारा, उसको उखाड़ फेंकेंगे। जब तक चानत गांव को पानी नहीं मिलता, पूरा किसान मोर्चा, पूरी हिसार जिला की खापे हम चानत गांव के भाइयों के साथ खड़े हैं। प्रधान जी लगभग 17 दिन हो चुके हैं, अभी तक पानी की जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हो पाया है। उसकी समाधान के लिए इतने 47 टेम्परेचर के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग महिलाओं समेत हम यहाँ पर आए हैं। तानाशाही किसान मजदूर देहाती लोगों का शोषण करने वाली सरकार की को मुंह तोड़ जवाब देने का हम आज काम करेंगे। विधायक साहब धरने पर पहुंचते हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। यो विधायक बयाना से इस पर का झूठा, इस पर का तानाशाही हमने नहीं देखा। इसने कॉलोनी काट रखी है, यहाँ पर 20 कॉलोनी हांसी के अंदर काट रखी है। हांसी शहर के अंदर से पुरानी जतंग और पेटवाड़ ब्रांच शहर के बीचों बीच निकलती है, वो अपनी कॉलोनियों के अंदर फुल पानी दिखा करके महंगे दाम वसूलना चाहता है। और देहात के लोग, सन्नत गांव के लोग एक एक गिलास पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इस प्रकार के गदर फंड को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो विनोद बेहना एक जनप्रतिनिधि न होकर के एक कॉलोनाइजर बना हुआ है, कॉलोनी काटने का काम करता है। ये सारा लूट खसोट का काम मचा रखा है। हमारे खेतों का पानी कटा है, नहर मत है, और हमारे गाँव में को पानी जाने लग रहा और भूखे प्यासे लोगों को पानी नहीं दे रहे। ये प्रजातंत्र कहाँ रह गया? ये न्याय प्रणाली कहाँ पर रहेगी? और एक जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उसके संज्ञान में बात आ ली और वो हट धर्मिता कर रहा है, तो इसका मतलब उसका निजी स्वार्थ है। प्रधान जी एक तरफ देखा गया लगभग 2-4 महीने पहले यही गांव पानी में डूबे हुए थे, लेकिन अभी यही गांव सड़कों पर है पानी की डिमांड के लिए। पूरे हरियाणा और हिसार जिला समेत 31.5 लाख एकड़ जमीन 2025 करीब में चौमासा में जलमग्न हो गई थी, और हिसार जिला में उसका केंद्र बिंदु संगुआ, चानत, बाटड़ा, खानपर, सिंदड़, ढाड, बधौड़, राजली, दानसू और दाइमा ये गांव थे। एक नया पैसा मुआवजा नहीं दिया सरकार ने, एक नया पैसा, और कोई उसकी मदद नहीं करी डूबे हुए किसानों की। अब पीने के लिए पानी नहीं दे रहा। ये तानाशाही है, इस बीजेपी की तानाशाही को हम नहीं चलने देंगे। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं समाधान किया नहीं, ये गलत तरीके से जो पाइप दबा रखे बयाना ने निजी स्वार्थ के लिए, इनको हम उखाड़ फेंकेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख लीजिए, ये महिलाएं हैं और ये महिलाएं आज के दिन कहीं ना कहीं उग्र रूप ले चुकी हैं। मातृ शक्ति भी इस धरने में काफी कुछ अपना अहम रोल निभा रही है। जी बहन जी क्या कहना चाहेंगे? पानी चाहिए भाई, पानी 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 के तिसाए मरा, हाँ डंगर चिड़िया लुगाई छोरी सारी नाना बिना तिसाए मर रहे जी, हम क्या करा? हमारे बच्चे तिसाए मरते चलते हैं। कितने टाइम हो गया, मैंने 17 दिन हो गए हमारे काम छोड़ दी बैठे कुकर काम। पानी मांगा है, पानी तो नहीं
के ये 7 पीढ़ी का राज पूरा करागा के तसल्ली को नहीं, इसके 1 मिनट की भी कैंसर हो जाएगी, मर जाएगा कड़ियाँ। लेकिन विधायक साहब आपके धरने पर आते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। झूठे आश्वासन करा है, धरना पर 12 तो झूठ ही ना दी, कड़ा का विधायक है। तो अब आप क्या चाहते हो, कहाँ जाने की तैयारी आपकी? हम पाइपलाइन पड़ेंगे, मानो पानी कौन गंदा। पूरा मन बना लिया मात्र? हाँ पूरा मन बना लिया पूरा। रोड पर गेड़ांगे, क्या करे थे? पाइप पाड़ के रोड पर गेड़ांगे, शहीद होना तैयार है, पानी लेके रंग इस्लाम में तो लेवांगे। पानी ले बिना घर पे नहीं जावांगे, आज मर जाना, मरना हमने पाड़ के गेड़ांगे। हाँ तो ये देख लीजिए, मातर शक्ति भी काफी उग्र रूप ले चुकी है। तलवार में तलवार चलानी होती हो, छोटा को नहीं, दोनों हाथ हम तलवार ले लेंगे। तो ये देख लीजिए, इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है कि ये लोग पानी के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं पाइपलाइन उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। ये देख लीजिए, ये पाइप जनता के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं और इनको रोड पर डालने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। ये देख लीजिए, हम आपको हांसी जिले के चन्नत गाँव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से होगा ताऊ जी। अरे भाई हमें ये कहा था, इस मुख्यमंत्री ने समझा दो। तो ये देख लीजिए, एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरह से किसान आज के दिन सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और रोड के ऊपर पाइप इन्होंने डाल दिया है। कहीं ना कहीं आज किसान उग्र रूप लेने वाले हैं। और मेरे पीछे एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, किसान अंदर जा चुके हैं खाई के अंदर और ये पाइप उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हम चन्नत गाँव की आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से किसान जो ये खड्डे खोदे गए थे, जो ये गड्ढे बनाए गए थे पाइपलाइन दबाने के लिए, अंदर जा चुके हैं और उन पाइपलाइनों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।